हेलो नमस्कार दोस्तों, पीआर से एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इसमें हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट रिवीजन क्लास चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम फर्स्ट सेट में लगभग 20 से एक स्लाइड में 20 यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कर चुका है। और इसमें भी लगभग 150 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। 1 स्लाइड 1 पेपर यानी कि एक स्लाइड यानी कि एक पेज में हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। पिछला क्लास में कुछ ही हो पाया था, तो आगे उसको पूरा कर लेते हैं जितना क्वेश्चन है। तो आइए बढ़ते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके बाद उसको भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन पूर्णतः हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कल कर चुका था, ये वाला पूरा पार्ट, और ये भी हम लोगों ने कर चुका था, ये भी कर चुका था, और इसको भी, और यहाँ तक हम लोगों ने इस पार्ट को पूरा कर लिया था। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपना स्लाइड। देखते हैं, विलोम पूछा है यहाँ पे। अनुयायी का विलोम क्या होगा? अनुयायी का विलोम होता है विरोधी। अनुयायी का विलोम होता है विरोधी। और साधारण का विलोम पूछे, साधारण का विलोम क्या होता है? तो साधारण का विलोम होता है विलक्षण। साधारण का विलोम क्या होता है? तो साधारण का विलोम होता है विलक्षण। यहाँ पे वर्तनी से संबंधित 2 क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और पूजनीय। ऐतिहासिक की वर्तनी पूछा है। ऐतिहासिक की वर्तनी क्या? ये ऐतिहासिक गलत है। ऐतिहासिक क्या होता है? ऐतिहासिक होता है ना कि ऐतिहासिक होता है, तो ये होता है ऐतिहासिक। ये इसकी वर्तनी सही है। ऐतिहासिक होता है न कि ऐतिहासिक, तो ये वर्तनी गलत है। पूजनीय की वर्तनी क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। पूजनीय नहीं होता है, होता है पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है, होता है पूजनीय। ये इसकी वर्तनी सही है, पूजनीय। पर्याय, स्वर्ग का पर्याय पूछा था। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ग का पर्यायवाची एक होता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, दिव्यलोक, देवलोक, सुरलोक। दिव्यलोक, सुरलोक और देवलोक। गंगा का पर्यायवाची पूछा है। गंगा का पर्यायवाची भगीरथी होता है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? भगीरथी होता है। सूरसरी होता है। त्रिपथगा, विष्णुपदी। विष्णुपदी ये किसके पर्यायवाची है? गंगा के पर्यायवाची है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुस्तर बोलेंगे। जिसको पार करना कठिन हो उसको दुस्तर बोलेंगे। और जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अडिग होगा। जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अडिग होगा। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय बोलेंगे। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय बोलेंगे। मुहावरा है, ऊंट के मुंह में पान भरना। ऊंट के मुंह में पान भर ऊंट के मुंह में जीरा ऊंट के मुंह में पान भरना मुहावरा है। यहाँ पे इसकी गलत दिया था कि पान भरना की जगह पे क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा देना। ऊंट के मुंह में जीरा देना अर्थात अधिक, जिसको अधिक की आवश्यकता हो उसको कम ही देना है, यानी कि जिसकी जरूरत अधिक हो उसको कम ही देना, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। नेक्स्ट है, बहती गंगा में हाथ धोना। मुहावरे का अर्थ पूछा है। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। वाक्य है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे वाक्य में त्रुटि, सामान्य की जगह पे क्या होगा? तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे व्यावहारिक की भी वर्तनी पूछ लेता है कि व्यावहारिक दे देगा, व्यावहारिक, तो ये वर्तनी गलत है। ये वर्तनी क्या है? गलत है। व्यावहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक नहीं होता है, क्या होता है? व्यावहारिक होता है। रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। इसमें वो पूछा है, वाक्य में त्रुटि कहाँ है? रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, वाक्य में त्रुटि। तो रघुवीर मेरा अग्रज मतलब होता है, अग्रज का ही मतलब होता है बड़ा भाई, तो यहाँ पे बड़ा भाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना ही रहेगा कि रघुवीर मेरा अग्रज है। रघुवीर मेरा अग्रज है, क्योंकि अग्रज का ही अर्थ होता है बड़ा भाई। नेक्स्ट है, यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहां पहुंचना कठिन हो। जहां
पहुंचना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। जहाँ पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। और जहाँ जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसको क्या बोलते हैं, सुगम बोलते हैं। जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसको सुगम बोलते हैं। और जिसे करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो उसको दुष्कर बोलते हैं। और जिसे पार करना कठिन हो उसको दुस्तर बोलते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसको दुस्तर कहते हैं। जहाँ पहुंचना कठिन हो दुर्गम, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके सुगम, और जिसे करना कठिन हो दुष्कर, जिसे पार करना कठिन उसको दुस्तर कहेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विलोम है। तीव्र का विलोम पूछा था, तीव्र का विलोम क्या होगा, तीव्र का विलोम होगा मंद। तीव्र का विलोम क्या होगा, मंद होगा। क्या तात्कालिक की वर्तनी सही है, नहीं, तत्कालिक नहीं होता है, क्या होता है, तात्कालिक होता है। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है। पर्याय पूछा है दिवा रात्रि, दिवा 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 रात्रि का पर्याय क्या होगा, तो दिवा रात्रि का पर्याय होता है अहर्निश। दिवा रात्रि का पर्याय क्या है, अहर्निश है। दिन रात बोल सकते हैं, दिन रात, दिन और रात को मिलाकर क्या बोलते हैं, अहर्निश। अहर्निश यानी कि दिन और रात यानी आठों पहर, आठों पहर, आठों पहर या फिर लगातार इसको बोल सकते हैं। दिवा रात्रि का पर्याय क्या है, अहर्निश, दिन रात, आठों पहर और लगातार। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसको क्या बोलेंगे, अगम्य बोलेंगे। जिसके पास न पहुंचा जा सके उसको अगम्य बोलेंगे। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज बोलेंगे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज बोलेंगे। और अनुज का विलोम क्या होता है, अग्रज। अर्थात जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। मुहावरा है आटे दाल का, आटे दाल, फिर यहाँ पे आटे दाल का खाली स्थान मालूम होना। ये दे दिया था कि ये मुहावरा का खाली स्थान भरना है, तो आटे दाल का क्या मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना। दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होगा चकित होना, आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। वाक्य में त्रुटि बताना है, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। तो अधिक संख्या में यहाँ पे क्या होगा, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में नहीं, क्योंकि क्या इनको जो तौल सकते हैं क्या, नहीं, अधिक संख्या में विद्यमान है, इनकी काउंटिंग की अधिक संख्या में विद्यमान है। ऐसे साहित्य के रचयिता क्या है, अधिक संख्या में विद्यमान है। नेक्स्ट वाक्य है इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी एक महिला हैं, तो महिला, तो इसका फीमेल राजनेता का क्या हो जाएगा, राजनेत्री हो जाएगा। राजनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, राजनेता का स्त्रीलिंग राजनेत्री हो जाएगा। राजनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, राजनेत्री हो जाएगा। व्यायामशाला का अर्थ बताना है कि व्यायामशाला का अर्थ क्या होगा। व्यायामशाला वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है, वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यायामशाला बोलते हैं। अनिल और अनल का अर्थ क्या होता है, अनिल किसको बोलते हैं, अनिल बोलते हैं वायु को। और अनल, अनल किसको बोलते हैं, आग या अग्नि को बोलते हैं अनल। अनिल वायु को और अनल आग को बोलते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है। अनिल का अर्थ क्या होगा और अनल का अर्थ, अनल का अर्थ आग और अनिल का अर्थ वायु होता है। अनुबद्ध, एक इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अनुबद्ध क्रिया विशेषण जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के बाद किसी भी शब्द के भेद के साथ हो उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उसे देखा भर था, मैंने उसे देखा भर था, सीता गा तो सकती है, यह कार्य तो किसी ने कर दिया। क्रिया विशेषण से संबंध क्वेश्चन है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ने की क्रिया क्या है, तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तेज की विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट है पक्ष का विलोम पूछा। पक्ष का विलोम क्या होगा, तो पक्ष का विलोम होगा विपक्ष। पक्ष का विलोम क्या होगा, तो पक्ष का विलोम विपक्ष होगा। और बसंत का विलोम क्या होगा, तो बसंत का विलोम हो जाएगा पतझड़, पतझड़ का बसंत। गर्म का विलोम क्या होगा, तो गर्म का विलोम हो जाएगा ठंडा। गर्म का विलोम क्या हो जाएगा, ठंडा। और गर्मी का ठंडी, गर्मी का
ठंडी हो जाएगा। बीमारी की वर्तनी, क्या बीमारी की वर्तनी सही है? नहीं, बीमारी की वर्तनी, बीमारी में बड़ी ई की मात्रा होती है न कि छोटी ई की, तो ये बीमारी की वर्तनी सही है। पर्याय, असुर का पर्याय पूछा है कि असुर का पर्याय क्या होगा? असुर का पर्याय राक्षस होता है, दानव, दैत्य, निशाचर होता है। निशाचर जो रात्रि में चलते हैं, निशा रात्रि को बोलते हैं, रजनीचर, रजनी भी रात्रि को बोलते हैं। तो असुर के पर्याय राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर या तुधान होता है। और अग्नि का पर्यायवाची आग, पावक। अग्नि का पर्याय क्या होगा? आग, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, जात देव, किसानु, किसानु भी होता है, धूम्रकेतु भी होता है, धूम्रकेतु, वैश्वानर होता है, धूम्रकेतु होता है, धूम्रकेतु, वैश्वानर होता है, वायु सखा, हव्यवाहन, हुतासन भी होता है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? हुतासन ये अग्नि के पर्यायवाची है। आग, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, जातदेव, किसान, धूम्रकेतु, वैश्वानर वही, वायु सखा, हव्यवान, हुतासन, रोहिताश और शुचि भी होता है। शुचि इसी का पर्यायवाची है, अग्नि का ही पर्यायवाची है शुचि। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसको क्या बोलेंगे? असीम बोलेंगे। जिसकी सीमा ना हो असीम बोलेंगे। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं और दोपहर के पहले के समय को क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलेंगे। जो समान ना हो, जो समान ना हो उसको विषम बोलेंगे और जो समान उसको सम बोलेंगे। तो ये पूछा था, जो समान ना हो अर्थात विषम। मुहावरा है मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? घूस देना, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना अर्थात घूस देना अर्थात रिश्वत देना। टट्टी की ओट से शिकार खेलना। टट्टी की ओट से शिकार खेलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छल कपट से काम लेना, छल कपट से काम लेना। वाक्य में त्रुटि है, गीतों की लड़ियां। गीतों की लड़ियां नहीं होती है, गीतों की कड़ियां होती हैं। गीतों की क्या होती है? कड़ियां होती है। नेक्स्ट है, वाक्य में त्रुटि इसमें बताना था, ठुसमुसा, ठुस मठूस की जगह पे क्या हुआ? टब पानी से ठुस मठूस भरा है। ठुस मठूस मतलब लबालब भरा है। टब पानी से लबालब भरा है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? उदाहरण, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, आज़ादी, मिठास, ये किसके पर्यायवाची है? ये भाववाचक संज्ञा के, जो उसके भाव को, अवस्था को बताता है उसे भाववाचक, जिसे छुआ ना जा सके वो क्या है? केवल महसूस किया जा सके, क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसमें से बताना है भारत, धन, भारतीय और समाज में इसमें से कौन सा विशेषण है? तो ये विशेषता क्या बता रहा है? भारतीय, भारतीय ये विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है सभ्य, विलोम है। सभ्य का विलोम क्या होगा? सभ्य का विलोम असभ्य होगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य होगा। भद्र का विलोम क्या होगा? तो भद्र का विलोम अभद्र होगा। शील का विलोम क्या होगा? शील का विलोम दुःशील होगा। शालीन का विलोम क्या होगा? तो शालीन का विलोम धृष्ट होगा। और दिवस का विलोम क्या होगा? तो दिवस का विलोम रात्रि हो जाएगा। दिवस का विलोम रात्रि, शालीन का विलोम धृष्ट होगा, शील का विलोम दुःशील, भद्र का अभद्र, सभ्य का असभ्य होगा। इंदौर, क्या इंदौर की वर्तनी गलत है? नहीं, इंदौर नहीं होता है, इंदौर होता है। इसमें इंदौर होता है। क्या होता है? इंदौर होता है। कैलाश, कैलाश की वर्तनी ये गलत है। कैलाश नहीं होता है, कैलाश होता है। क्या होता है? कैलाश होता है। हवा का पर्यायवाची पूछा है कि हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा का पर्यायवाची वायु, वायु, पवन, पवमान, प्रकंपन, प्रभंजन होता है। वात, बयार, वात होता है एक, वात, बयार भी बोलते हैं बयार। समीरण, समीर, अनिल भी बोलते हैं अनिल, अनिल ये किसके पर्यायवाची है? वायु अर्थात हवा के पर्यायवाची है। अकस्मात का पर्यायवाची क्या होगा? अकस्मात मतलब अचानक, सहसा, अनायास, अकारण, ये किसके पर्यायवाची हैं? अकस्मात अर्थात अचानक, सहसा, अनायास या अकारण। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें चेतना ना हो, जिसमें चेतना ना हो उसको क्या बोलेंगे? अचेतन बोलेंगे। जिसमें चेतना ना हो उसको क्या बोलेंगे? अचेतन बोलेंगे। और युद्ध की इच्छा रखने वाले को, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। और युद्ध की इच्छा को क्या बोलेंगे? युयुत्सा बोलेंगे। युद्ध की इच्छा अर्थात युयुत्सा, युयुत्सा। पूछे युद्ध की इच्छा, युयुत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाले युयुत्सु हो जाएगा।
मुहावरा है नाक रगड़ना। नाक नाक रगड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ना यानी कि दीनतापूर्वक विनती करना, दीनतापूर्वक विनती करना, नाक रगड़ना। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पोपला उसको बोलते हैं। जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? पोपला बोलते हैं। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, मतलब दिखाई ही नहीं देता, बहुत कभी कभार दिखाई देना। गूलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ होना। कारक पूछा है कि संबोधन कारक चिन्ह का, संबोधन कारक का चिन्ह क्या होगा? तो हे, ओ, अरे, रे, ये किसके किसके चिन्ह है? ये है संबोधन कारक का। कर्ता का क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, आपादान से अलग, अधिकरण में पेपर, अधिकरण का क्या होगा? में पेपर। संबोधन का क्या होगा? हे, ओ, अरे, रे, ये किसके ये क्या है? ये चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, संबंध संबंध छूट गया, संबंध काकी के, का की के, संबोधन हे, ओ, अरे, रे, और अधिकरण में पेपर। नेक्स्ट है साहित्यानुरागी। साहित्यानुरागी का अर्थ क्या होगा? साहित्यानुरागी अर्थात जो साहित्य से प्रेम करता हो। साहित्यानुरागी मतलब जो साहित्य से प्रेम करता हो, अर्थात साहित्य का प्रेमी हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, शांत का विलोम क्या होगा? शांत का विलोम अशांत होगा। शांत का विलोम क्या होगा? अशांत होगा। अशांत, उद्विग्न भी बोलते हैं। शांत का पर्याय, शांत का विलोम अशांत, उद्विग्न या उत्तेजित। पूछा था कि शांत का विलोम इनमें से क्या नहीं होगा, तो इसके अलावा दिया था शांत का विलोम अशांत, उद्विग्न और उत्तेजित होता है। वर्तनी, तूफान, तूफान की वर्तनी क्या सही है? नहीं। तूफान में बड़ी ई की मात्रा होती है, न कि बड़ा ऊ की मात्रा होती है, न कि छोटा की। तो तूफान की वर्तनी गलत है। जुर्माना, क्या जुर्माना की वर्तनी सही है? नहीं। जुर्माना छोटा ऊ की मात्रा और इस पे जुर्माना। और सर्दी, सर्दी की, सर्दी की वर्तनी देख लीजिए, सर्दी होती है, सर्दी। और दोष, दोष में बड़ा सा नहीं होता है, दोष में कौन सा षटकोण सा होता है, दोष। यह है जुर्माना, जुर्माना। तूफान में बड़ा ऊ, ये इसकी वर्तनी देख लीजिएगा। पर्याय, दुख का पर्याय क्या होगा? दुख का पर्याय शोक होगा, दुख का पर्याय शोक होगा, खेद होगा, पीड़ा, व्यथा, इप्सा बोल सकते हैं, क्लेश और वेशर। व्यथा, इप्सा, क्लेश, वेशर, शोक, खेद और पीड़ा, ये दुख के पर्याय हैं। जो कम बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोलते हैं। और जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल बोलते हैं। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। दोपहर के बाद, दोपहर के बाद के समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपराह्न होगा। दोपहर के बाद अर्थात अपराह्न के समय। जानने नई इच्छा रखने, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। और जानने की इच्छा को क्या बोलेंगे? जिज्ञासा बोलेंगे। मुहावरा देख लेते हैं। रोहन ने महंगे सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो यही बात हुआ, आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात बेमेल होना, बेमेल होना। आधा तीतर आधा बटेर अर्थात बेमेल होना। कपड़े ऊपर तो सफारी सूट पहन रखा था लेकिन जूते चमरौधे यानी फटे पुराने जूते पहन रखे थे। नेक्स्ट है, वह उसका चश्मा भूल गया। वाक्य में त्रुटि, वह उसका की जगह पे क्या होगा? उसका की जगह पे वह क्या, क्या चश्मा भूल गया? किसका चश्मा भूल गया? अपना चश्मा या कुछ चश्मा? तो वह अपना, अपना चश्मा भूल गया। उन्होंने बोल उठे, उन्होंने बोल उठे नहीं, वे बोल उठे सही होगा, वे बोल उठे।
राधा गौर वर्ण की महिला थी। यहाँ पे वर्ण का अर्थ पूछा है कि वर्ण का अर्थ क्या होगा। गौर वर्ण मतलब कि गोरे रंग की, गौर वर्ण मतलब वर्ण वर्ण का यहाँ पे मतलब क्या है, रंग की बात कर रहा है, कलर की बात कर रहा है। ग्रामवास का अर्थ क्या है, ग्रामवास अर्थात गांव में वास करना, गांव में वास करना, वास करना अर्थात गांव में रहना। नेक्स्ट है विलोम शब्द। अनुज का विलोम क्या होगा, अनुज का विलोम, यहाँ पे देख रहे हैं ये लगभग दूसरी या तीसरी बार अनुज और अग्रज की बात कर रहा है। अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज के मतलब, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा, अग्रज में बड़ा, तो अनुज का विलोम अग्रज, अग्रज का विलोम अनुज। यहाँ पे देखनी की वर्तनी, देखनी में बड़ी ई की मात्रा होती है, न कि छोटी ई की मात्रा होती है, देखनी। कलह का पर्याय पूछा है, कलह का पर्याय क्या होगा। कलह विवाद को बोलते हैं, कलह किसको बोलते हैं, विवाद को बोलते हैं। मतभेद को कहा सुनी, वैमत्य, वैमत्य खटपट या तकरार को बोलते हैं। कलह किसको बोलते हैं, विवाद, मतभेद, कहा सुनी, खटपट, तकरार, वैमत्य को बोलते हैं। पर क्या बोलते हैं, कलह। लोहा का पर्याय क्या है, लोहा का पर्याय लौह, अयस, आहन और सार होता है। लोहा का पर्याय क्या होता है, लौह, अयस, आहन और सार। कलह का पर्याय विवाद, मतभेद, कहासुनी, खटपट, तकरार और वैमत्य होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द यथासंभव। यथासंभव का मतलब जहां तक हो सके, यथासंभव मतलब जहां तक हो सके। क्षमा किए जाने योग्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्षमा किए जाने योग्य अर्थात क्षम्य, क्षमा किए जाने योग्य अर्थात क्षम्य। जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असामयिक। जो उचित समय पर न हो अर्थात असामयिक, जो उचित समय पर न हो असामयिक, और जो समय अनुसार हो, समय अनुसार होने वाले को क्या बोलेंगे, सामयिक। सामयिक और असामयिक ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। मुहावरा, न माया मिली न राम, वह कहीं का न रहा। मतलब इसका मुहावरा क्या होगा, न घर का न घाट का, न माया मिली न राम वह कहीं का न रहा, न घर का न घाट का, ये इसका मुहावरा है, न घर का न घाट का। विनय के पुस्तक पढ़ी, विनय के पुस्तक नहीं, यहाँ पे कारक संबंधित त्रुटि है। वाक्य है विनय के पुस्तक पढ़ी, के की जगह पे क्या होगा, ने होगा। विनय ने पुस्तक पढ़ी, विनय ने पुस्तक पढ़ी। इसके बाद महानगरों में खाली स्थान दिया था। महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या अंबार दिखाई देते हैं, कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। अंबार का मतलब होता है ढेर, अंबार का मतलब क्या होता है, ढेर होता है। महासागरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय बोलेंगे। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय बोलेंगे। और जिसका विस्मरण न किया जा सके, जिसका विस्मरण न किया जा सके उसको अविस्मरणीय बोलेंगे। जिसका विस्मरण न किया जा सके उसको अविस्मरणीय बोलेंगे। और जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय बोलेंगे। जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय बोलेंगे। और जिसका अनुकरण न किया जा सके उसको अनुकरणीय बोलेंगे। जिसका अनुकरण न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, अनुकरणीय बोलेंगे। यहाँ पे आइए इसकी पुनरुक्त क्रिया क्या किसको कहते हैं। जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता हो तो उसको पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बार बार, जाते जाते, समझबूझकर, खेलते खेलते। ये क्या है, वह खेलते खेलते स्कूल से घर चला गया। तो ये क्या है, पुनरुक्त क्रिया। जब शब्द 2 बार प्रयुक्त हो, मतलब दो रिपीटेशन हो उसका, तो उसको बोलते हैं पुनरुक्त क्रिया। तो ये रहे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, कैसा रहा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।